मित्रों, बुजुर्गों ने कहा है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट आपका डुप्लीकेट ही होता है। यही सब बातें कहावतें आपके कुल मिलाकर के ज्योतिष शास्त्र और आपकी कुंडली पे भी लागू होता है। बहुत सारे जो मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पिछले वर्षों में उतरती हुई सन की 7.5 जनवरी से आ जाने के बावजूद भी हमको कोई भी लाभ नहीं हुआ और मन और दिल से हम पूरी तरह टूट चुके हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में आपको क्यों लाभ नहीं हुआ, उसके वास्तव में गूढ़ रहस्य क्या है उसका, ये चीज़ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। आपको मालूम है कि राशियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वह नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और अगर नक्षत्रों में ही कुछ गड़बड़ी आ जाए तो याद रखिए आपको राशि कभी लाभ नहीं देगी। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि राहु आपकी मेष राशि में रहे। अब समझिएगा इस बात को कि राहु आपकी मेष राशि में रहे और मेष राशि जो मिलकर बनती है वो अश्विनी और कृतिका नक्षत्र से मिलकर बनती है जो कि सूर्य और केतु के नक्षत्र हैं। अब ये बताइए कि राहु की दुश्मनी सूर्य से है, नंबर 1 मेष राशि में रहे तो वह मंगल उसका स्वामी है तो मंगल भी उनके दुश्मन हैं। तीसरा चतुर्थ भाव में रहे तो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा हैं तो चंद्रमा भी उनके दुश्मन रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा, मंगल और सूर्य तीनों राहु के दुश्मन हैं या राहु इनके दुश्मन हैं। तो बताइए आपको कहाँ से लाभ मिल जाएगा? आपको लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब तक आप ज्योतिष के इन गूढ़ रहस्यों को नहीं जानेंगे, आप याद रखिए ऊपर ऊपर आप बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अब वास्तव में ऐसा क्या हो गया है जो आपको लाभ मिलने वाला है, उसकी विस्तार से मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या कुंडली परामर्श से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो ये नंबर दिया गया है आपको स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन चार्जेज शुल्क जो हैं वो लागू रहेंगे। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पिछले वर्षों में लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, क्या उसके कारण रहे हैं। अब लाभ क्यों मिलेगा हम उस पर विस्तार से अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, राहु 30 अक्टूबर को ही आपके मेष से निकलकर मीन राशि में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि चेंजेस क्या आया है। एक तो वो तीसरे भाव पर आए हैं और आपको मालूम है कि 3, 6, 11 ये कुंडली के उपचय भाव कहे गए हैं और यहाँ पर पापक ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। पहला तो ये कारण सुन लीजिए। अब दूसरा जो मूल कारण है वो है नक्षत्रों का। मैं आपको बता चुका हूँ कि राशियाँ नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और मेष राशि जिन नक्षत्रों से मिलकर बनती है राहु उनके एक्चुअली दुश्मन हैं, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिला। अब जो मीन राशि का किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मीन राशि आपको मालूम है कि प्रत्येक राशि नक्षत्र के जो 9 चरण होते हैं उनसे मिलकर बनती है। तो रेवती के इसमें 4 चरण होते हैं जो कि बुध का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र है उसके भी 4 चरण होते हैं। तो 8-9 में से 8 चरण केवल और केवल रेवती और उत्तरा भाद्रपद अर्थात बुध और शनि के नक्षत्र ही इसमें चरण होते हैं। और जो पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का एक चरण आता है तो वह केवल एक ही चरण है। माना कि बृहस्पति से राहु की कोई मित्रता नहीं है, लेकिन उनका केवल एक ही चरण आता है। 8 चरण जो हैं वह कुल मिलाकर के आपके रेवती और उत्तरा भाद्रपद जो कि बुध और शनि के नक्षत्र हैं उनके ही आते हैं। और आपको मालूम है कि बुध के राहु कितने बड़े परम मित्र हैं, शनि के भी वह परम मित्र हैं। नंबर 3 आपको मालूम है कि मीन राशि में गए हैं और बृहस्पति का केवल एक ही चरण उसमें आता है जिससे कोई फर्क नहीं बहुत पड़ने वाला है। तो इन कारणों से चूंकि वह अब अपने सही स्थान में भी आ गए हैं, जो तृतीय स्थान उनके लिए सबसे शुभ है। नंबर 2 वह अपने मित्र के नक्षत्रों में भी आए, वह उस राशि पे आए हैं जो उनके मित्र के नक्षत्रों की राशि है। तो याद रखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जय जयकार होगी कुल मिलाकर के, और अब वह चमत्कार होगा जो अब तक आपके साथ नहीं हो पाया है। जो सोने पे सुहागा है वो अब जा कर के होगा, क्योंकि राहु जो हैं वह आपके तृतीय भाव पे तो हैं ही, इसके सिवा वह अपने मित्र के नक्षत्रों में भी चले गए।
और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि बुध का नक्षत्र रेवती के चारों चरण और आपके उत्तरा भाद्र पर जो शनि का नक्षत्र है उसके भी चारों चरण होते हैं। ये मूल कारण हैं जिसके कारण राहु जो हैं आपको रंक से अब राजा बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि रंक से राजा आप तब बनेंगे कि आपको मालूम है ना कि राहु कटा हुआ सर है, उसके पास पैर नहीं है, तो राहु कभी बैठता नहीं है कुल मिला करके, और ना वो आराम करता है। कटा हुआ सर हमेशा चलता ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु जो हैं 365 दिन काम करते रहते हैं। तो आपको याद रखिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा भाव होता भी है पुरुषार्थ का, कर्म का। तो आपको ये नहीं है कि अब राहु आ गए हैं तो अब आपको पड़े रहना है, आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान दें। आपको राहु की टर्म एवं कंडीशन जो हैं वह पूरी करनी ही पड़ेंगी। नंबर 2, राहु क्या कहता है कि राहु के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो राहु जो है बहुत ही सीक्रेट ढंग से, रहस्यमयी ढंग से काम करता है। राहु कहता है कि जो भी योजना बनाइए वह सीक्रेट रूप से बनाइए और उसका बहुत गुणगान मत करिए। लोग क्या करते हैं कि कोई प्लानिंग बनी नहीं, अभी काम शुरू नहीं हुआ, वो ढिंढोरा पीटना सबको बताना पहले शुरू करते हैं कि मुझको ये काम करना है, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाए, और होता फिर कुछ नहीं है। क्योंकि राहु को ये बड़बोलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये याद रखिएगा। तो राहु कहता है कि बस अपने काम में लगे रहिए और गुप्त रूप से लगे रहिए। जब आपका काम हो जाएगा तब अपने आप सबको पता चल जाएगा और सब लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तब जाकर वह आपकी वाह वाह करेंगे। आप पहले से ही वो चीज़ बताए दे रहे हैं। और राहु कहता है पहले से चीज़ें बताना, उनका बखान करना, उनका ढिंढोरा पीटना, ये कुल मिलाकर अच्छे और गंभीर लोगों की कोई निशानी नहीं है। तो आपको ये जो शर्त है राहु की वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप राहु की शर्त नहीं पूरी करेंगे तो मान लीजिएगा कि फिर आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये सब बातें आपको याद रखना पड़ेगा। इसके सिवा राहु क्या है, राहु कुल मिलाकर के राहु को सफलता से, सक्सेस से बहुत प्रेम है। अब वो सफलता चाहे शॉर्टकट से मिले, चाहे जिस तरह मिले, और परिस्थितियों के अनुसार राहु कैसे अनुकूल बनेगा व्यक्ति, ये राहु सिखाते हैं। क्योंकि हर तरह की परिस्थितियां नहीं होती। राहु कहता साम दाम दंड भेद, जो परिस्थिति हो उस ढंग से आप काम करिए। तो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन आपको रखना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो भी राहु की टर्म एवं कंडीशन है वह आपको पूरी करनी होंगी। अगर आप पूरा कर लेंगे तो याद रखिएगा आप सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचेंगे। इसमें किसी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अब मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ मेरा आपसे फिर वही कहना है कि ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया कांटेक्ट करें। धन्यवाद।